वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी मैं जा रही हूँ जी आज फाइनली अपना जो है वो ईद की शॉपिंग करने के लिए एम्पोरियम मॉल, क्योंकि जी इस बार तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई अपनी ईद शॉपिंग की। ईद बिल्कुल सर पर आ गई, आप कह लें कि कुछ दिन ही रह गए और मैंने ईद की अपनी कोई चीज़ भी एक नहीं ख़रीदी। और ये कि उसकी रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी, कुछ एक हफ़्ता हो गया उससे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि शदीद वाली जो गर्मी होती है ना वो पड़ रही है कि कहीं आने जाने को दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है कि घर ही बैठे रहो, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैंने इस बार इसलिए लेट हो गई मेरी ईद की शॉपिंग, आप कह लें कि मैं बस गर्मी की वजह से। तो आज फिर मैंने कहा कि अब तो पीछे दिन ही नहीं रह गए, तो चलो जाते हैं, कुछ लेकर आती हूँ ईद के लिए। तो ये कि बस अभी हम निकले एम्पोरियम मॉल आए हुए हैं और पार्किंग में अभी जैसे ही पहुँचे हैं तो यकीन करें पार्किंग ही नहीं मिल रही एम्पोरियम मॉल। अच्छा, हम जब भी आते हैं ना हमें पार्किंग का बड़ा इशू होता है, पार्किंग मिलती नहीं, हालांकि इतनी ज़्यादा इसकी बड़ी पार्किंग है फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है ढूंढने में। तो फाइनली फिर हमने जब जैसे ही कार पार्क की उसके बाद हम ऊपर आ गए। कि मैंने ना आज तो ये, बल्कि आप कह लें कि सोच के ही आई हूँ कि मैंने आज लेके ही जाना है ईद का ड्रेस। और सबसे बड़ा इशू जो होता है ईद के नज़दीक वो यही होता है कि अगर आप लेट कर दो ना ज़रा, तो फिर ये होता है कि जैसे कि इस बार मैंने कर दिया, आप कह लें कि कोई अब एक हफ़्ता मुश्किल से पड़ा हुआ या इससे भी कम डेज़ रह गए हैं, तो बल्कि एक इससे भी कम ही डेज़ कुछ रह गए। तो ये कि जुमेरात को आपको जैसे कि पता है थर्सडे को ईद है और अभी तक कुछ भी नहीं लिया अपना ईद का ना। तो बस ये कि अब मैं ये कह रही हूँ कि होप सो मुझे मिल जाए, क्योंकि जो चीज़ पसंद आती है ना उसमें फिर आपका साइज़ बिक जाता है अगर आप लेट जाओ। ज़ाहिर बात है, फिर चीज़ें जो बची कुची होती हैं उनमें से ही आपको देखना पड़ता है और फिर बड़ा दिल ख़राब होता है कि जो चीज़ पसंद आ गई वो आपको मिले ना, उसमें आपका साइज़ ना मिले। तो ये कि गर्मी की वजह से सारा, मतलब आपके लिए गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बस ये कि कह लेंगे कि कोई हमारे जो सूरज मामून हैं उनको कोई ख़ास किस्म का गुस्सा ही आ गया है इसके इतनी ज़्यादा गर्मी बरसा रहे हैं। तो ये कि बर्दाश्त से बाहर हुई हुई गर्मी, और इस गर्मी में यकीन करें खाना बनाना इतना मुश्किल हो गया कि जब मैं खाना बना के आती हूँ यकीन करें ऐसे पूरी स्वेटिंग हुई होती है। मतलब ये कि खाना बनाना ना, मैं कहती हूँ कि इस गर्मी में बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है। खैर मैं बना के आई थी, तो उसके बाद यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ अपना ईद का ड्रेस। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं आई थी आइडियाज़ पे ये कि ऑफ़ भी लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आइडिया से देख लेती हूँ। लेकिन ऑफ़ उनका ना, मैंने जो देखा था आइडियाज़ का वो ऑफ़ था, मतलब आप कह लें कि 40% और किसी पर था 20%। जो अच्छे आर्टिकल थे उन पे उनका 20% था ऑफ़, और जो आप कह लें कि बिल्कुल ही कुछ विंटर्स मिक्स उनके फैब्रिक वाले आर्टिकल थे उन पे 40% था, मतलब आप कह लें कि ना होने के बराबर ही था। तो जी उसके बाद मैं आ गई जी, हाँ मतलब यहाँ पे ये सब ये है जी जलपरी पर। और जलपरी पे एज सच मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। वैसे ये कि जलपरी की जो इस टाइम प्राइसेस की बात करूँ ना, तो जलपरी की इस बार जो प्राइसेस वो बहुत मतलब रिजनेबल रही ना। और इसके बाद जी आ गई मैं एथनिक पर। ये देखें जी एथनिक पे मैं कहती हूँ कि जी ईद की वैरायटी इतनी अच्छी आई हुई थी ना, देख के दिल तो खुश हो गया, लेकिन जब उनकी प्राइसेस के टैग मैंने देखे तो दिल ख़राब हो गया पढ़ के। मतलब इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस थी। मुझे एथनिक से नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन आप कह लें कि वो मेरे बजट में ही नहीं थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो ये कि एथनिक वाले ना उन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत बढ़ा दी हैं। और ये जो सामने रेड वाला लगा हुआ ना ये भी मुझे पसंद आ रहा था, और आज इस बार मुझे पता नहीं क्यों रेड कलर बड़ा जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि यार मेरे पास है भी नहीं तो रेड कलर में ही लेती हूँ, क्योंकि बाकी कलर्स तो लेती रहती हूँ। और मुझे एक ब्लैक कलर में भी पसंद आया, लेकिन यकीन माने मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी ब्लैक की तरफ देखने भी नहीं दिया। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ब्लैक नहीं लेने देना। तो मेरा बड़ा दिल था, मुझे एक दो पसंद भी आए। अब हो पता है क्या रहा था, कुछ जो मुझे पसंद आ रहे थे वो आप कह लें कि बजट में नहीं थे, और कुछ जो मुझे पसंद आए उनमें से वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहे थे, वो कह रहे थे ये क्या है। और कुछ जो उनको पसंद आ रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो ये बड़ा ही मुश्किल हो गया था। फिर ये भी हुआ कि कोई अगर गलती से दोनों पसंद आ ही गई है, मतलब जो प्राइस भी उसकी रिजनेबल लग गई है, तो हुआ क्या जी उसका उसमें साइज़ ही नहीं मिला। ये मैं जनरेशन पे ये येलो वाला मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इतना सी थ्रू था, मैंने कहा कि यार छोड़ो इसको। फिर फ्रॉक मतलब ये कि, और ये ब्लैक मुझे भी पसंद आ रहा था। तो उसके बाद जी मैं लाइमलाइट पे आ गई, और लाइमलाइट पर मुझे जो था वो एक मतलब लाइमलाइट पे ये कि मैं तो हर बार ही लाइमलाइट से लेती हूँ, तो ये कि
लाइमलाइट पे जो मुझे पसंद आया था ना, जो सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो ब्लैक कलर का था, जो कि मेरे हस्बैंड ने ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं लेने दिया। तो खैर फिर मैंने कहा कि चलो अब कोई और देखते हैं, अब वो कह रहे हैं। उसके बाद जी हम लोग फिर दोबारा से ये आ गए जी बोनंज़ा सतरंगी पर। तो यहाँ पर ये कि मेरे हस्बैंड ने अपने लिए देखना था, मैंने कहा चलें आप भी देख लें, मैं भी देख लेती हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप रेडीमेड ले लें, वो कहती हैं कि नहीं मैंने अनस्टिच ही लेना है। तो वो फिर अपने लिए देखने लग गए, मैं अपने लिए देख रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ से ही बोनंज़ा से ही कुछ पसंद आ जाए। तो ये एक मुझे थोड़ा सा पसंद आया था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, उनको खैर ये नहीं अच्छा लगा। तो खैर उसके बाद ये अनस्टिच, वैसे बोनंज़ा सतरंगी के नो डाउट बहुत अच्छे लगे हुए थे और मुझे अनस्टिच बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन ये कि अनस्टिच लेने का फ़ायदा ही नहीं था कि अनस्टिच पे 20% ऑफ भी लगा हुआ था। लेकिन अनस्टिच का बिल्कुल कोई फ़ायदा इसलिए नहीं था क्योंकि ये इतनी सर पे आई हुई है, तो मैं क्या लेके सिलवाऊँ, किसी टेलर ने सी के नहीं देना था मुझे, तो बस लेके मैंने रख ही देना था। लेकिन ये कि अगर आपने वैसे अनस्टिच जो बोनंज़ा सतरंगी के बहुत ही प्यारे आए हुए थे और मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहे थे। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये मैरून सा जो कलर है ये देख रहे थे, वो उनको यहाँ पे वो अपने लिए अनस्टिच देख रहे थे, तो उनको मतलब ये कि ये मैरून वाला जो है वो पसंद आया। कहते हैं कि ये देखो कलर कैसा लग रहा है। तो खैर उन्होंने अपना ले लिया था बोनंज़ा सतरंगी से, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मैं ऐसे ही मतलब ये कि पूरा मॉल में आप यकीन करें मुझे अपने लिए सूट नहीं मिला, क्योंकि जो मेरे साथ बस यही हो रहा था, किसी में साइज़ नहीं मिल रहा था, कोई बजट में नहीं था, तो कोई पसंद नहीं आ रहा था, कोई मुझे पसंद आ रहा था तो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो यही सब कुछ करते कराते फाइनली मेरे हस्बैंड ने तो ले लिया, लेकिन मैं रह गई। तो मैंने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, खैर नेक्स्ट कहीं और से जाके देख लेते हैं, यहाँ पर तो साइज़ भी काफ़ी बिक गए। तो यहाँ पे बस मैं देख रही थी जी इनके अनस्टिच बोनंज़ा सतरंगी के, जो कि मुझे प्यारे लग रहे थे। लेकिन खैर इनको लेने का फ़ायदा नहीं था ईद पर, क्योंकि इससे मुझे किसने स्टिच करके देना था, किसी टेलर ने पकड़ना भी नहीं था। उसके बाद जी मुझे हल्की हल्की भूख सी लगने लगी। खैर सूट तो मैंने अपना ईद का जोड़ा तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे आपके जो है वो कोई पसंद ही नहीं आया। तो मुझे ना अब हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो मैं फिर यहाँ पर आ गई कारफूर में। तो यहाँ पर मैं जो है वो सैलड लेने आई थी। तो यहाँ पर मैं सैलड लेने से पहले ना वो तो मैंने बाद में लिया, पहले मैं सब्ज़ियों को देखने लगी। मुझे वेजिटेबल्स इतनी पसंद है ना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैंने लेनी है या नहीं लेनी, मैं सब्ज़ियों को देखती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद थी। तो मैं बस ये कि मेरे हस्बैंड कह रही थी तुम क्या उधर देखने गई भी, लेनी है तुमने सब्ज़ियाँ? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वैसे ही देख रही थी कि शायद मुझे कोई अगर लेनी हुई तो ले लेंगे। खैर यहाँ पे मैं फिर अपने लिए मैंने फ्रूट सैलड जो था वो बनवाया, यहाँ पर लिया मैंने। तो ये कि मैं जब भी एम्पोरियम मॉल आती हूँ ना, तो मैं ये फ्रूट सैलड मुझे यहाँ का बहुत पसंद है। शादी से पहले भी मैं जब आती थी यहाँ से ज़रूर खाती थी, तो मैं बस अपने लिए वो पैक करवा रही थी, वो लिया यहाँ पर। वो लेने के बाद जी अब हम जाएंगे घर। तो ये शुक्र है कि आज मेरे हस्बैंड ने तो अपने लिए ईद का ड्रेस ले लिया, मेरा रह गया। खैर लेकिन अब कोई बात नहीं, कल जाऊँगी अपने लिए ईद का ड्रेस लेने के लिए। तो ये था जी आज का व्लॉग। होप्स हो कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका लाइक देख के यकीन करें बड़ी खुशी होती है मुझे कि आपको व्लॉग पसंद आया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए जी अल्लाह हाफिज़।